नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के गणित का पेपर है। ये पेपर विदाउट सॉल्यूशन है। इसमें सिर्फ प्रश्न दिखाए गए हैं। सॉल्यूशन के लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। सबसे पहले विद्यार्थी के लिए सामान्य निर्देश जो प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ने चाहिए। किसी भी विषय का पेपर सॉल्व करने से पहले अगर आप उसके निर्देश पढ़ते हो तो आपको उस पेपर को समझने में आसानी होगी। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, किसमें कितनी शब्द सीमा है, वो भी आपको इसमें से पता लग जाता है। और किस प्रश्न के अंदर विकल्प है, किसमें कितना शब्दों के अंदर लिखना है, वो भी इसके अंदर अच्छी तरह से लिखा हुआ है। तो यहाँ 1 से लेकर 9 तक आपके निर्देश दिए गए हैं जो अच्छे ढंग से पढ़ने चाहिए। उसके बाद पहला खंड सेक्शन ए के अंदर आपके ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ जिसके 4 विकल्प दे रखे हैं, कोई भी एक विकल्प चूज करना है। और अति लघुरात्मक यानी 10-15 शब्दों के अंदर आपको उत्तर लिखना है। ये है खंड अ के अंदर, सेक्शन ए के अंदर। उसमें से पहला क्वेश्चन है निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका के अंदर लिखने। यानी पहले क्वेश्चन के अंदर भी आपको 12 छोटे क्वेश्चन मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है और 12 क्वेश्चन दे रखे जो कि आप स्वयं प्रश्न पढ़कर आप हल कर सकते हैं। छोटा वीडियो ही है और आप अगर प्रश्न ढंग से लिखना या देखना चाहते हो तो वीडियो को रोक कर भी देख सकते हो। अच्छी तरह से पढ़कर जो आपके सब्जेक्ट के अंदर है उसमें से देखकर या आपको याद है तो सीधा सॉल्यूशन कर लीजिए। सॉल्यूशन के लिए इसी चैनल पर आपको अलग से वीडियो मिलेगा, वो कुछ समय बाद आपको मिल जाएगा। और अगर आप ये पेपर देखना चाहते हो कि किस प्रकार के प्रश्न हैं और कैसा पेपर है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। यहाँ आपके पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। टोटल 12 क्वेश्चन थे छोटे छोटे, वो आगे कंप्लीट हो गए पहले क्वेश्चन के अंदर। और यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन शुरू होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिकाओं में लिखी। जो रिक्त स्थान दे रखे हैं वो आपको भरने हैं और वापस उत्तर पुस्तिका के अंदर लिखने हैं। सामान्य तो यही होता है कि पेपर के अंदर तो कुछ लिखना ही नहीं होता है। एग्ज़ाम के अंदर जो भी काम करना है कॉपी की यानी उत्तर पुस्तिका के अंदर ही करना। पेपर पे लिखना एक नकल मानी जाती है, तो एग्ज़ाम के अंदर पेपर के अंदर कुछ लिखना भी नहीं चाहिए। इसमें आपके दूसरे क्वेश्चन के टोटल 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है और खाली जगह आप अपनी कॉपी के अंदर या उत्तर पुस्तिका के अंदर लिख देंगे। उसके बाद ये तीसरे क्वेश्चन के अति लघुरात्मक प्रश्न हैं, तो उनके आंसर आपको 1-2 लाइन या 3-4 लाइन के अंदर देना है। अगले प्रत्येक क्वेश्चन भी यहाँ पर भी 1 नंबर का ही है और इसके टोटल इसके भी 12 भाग है। तीसरे क्वेश्चन के अंदर भी छोटे छोटे 12 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1 नंबर यानी पूरा तीसरा क्वेश्चन 12 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन बी आ जाता है यानी खंड ब। इसके अंदर आपको 4 से आगे के प्रश्न मिलेंगे। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आ गया, परिमेय संख्या 13/125 का दशमलव प्रसार लिखिए। दशमलव प्रसार लिखना है यानी 13 के अंदर 125 का भाग देना है। जो भी संख्या आएगी उसका प्रसार आपको लिखना है। फिर 5वां क्वेश्चन है x² - x - 6 के शून्यंक ज्ञात कीजिए। ये भी 2 ही का था। अब अगला छठा क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 4x² -
12x माइनस 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति का पता लगाइए। ये भी आपके 2 नंबर का है। अगला 7वां क्वेश्चन, बिंदुओं 0 और 0 और दूसरे के अंदर दे रखा है कोष्ठ 5 माइनस 3 को जोड़ने वाले रेखाखंडों के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात की। ये भी आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला 8वां क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भी 2 नंबर का है। अगला 9वां क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर भुजा के नाप वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुणी हो। ये भी आपके 2 नंबर का है। 10वां क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो एक दूसरे के समांतर हो। ये भी 2 नंबर का है। अगला 11वां क्वेश्चन है यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सरांक सम है। समरूप यानी जिनका आकार सेम हो, और सरांक सम यानी उनके आकार भी सेम होने चाहिए और उनकी जो त्रिज्या है, क्षेत्रफल है, वही आपके सेम बराबर हो जाने चाहिए, उसे सरांक सम कहते हैं। अगला 12वां क्वेश्चन है एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, तो इस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी आपके 2 नंबर का है। 13वां क्वेश्चन है एक शंकु के छिन्नक की तरीक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, इसके वर्तीय सिरों के परिमाप परिधियाँ 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो इस छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी आपके 2 नंबर का। 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी 2 नंबर का। अगला 15वां क्वेश्चन है निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। बारंबारता सारणी आपको दे रखी है, उसमें से आपको माध्य ज्ञात करना है। अगला 16 क्वेश्चन है एक डिब्बे में 8 लाल कंचे, 5 सफ़ेद कंचे, 2 हरे कंचे, इस डिब्बे में एक कंचा यादृच्छिक से निकाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि निकाला गया कंचा लाल है या हरा नहीं। ये भी 2 नंबर का है। अब आते हैं खंड स यानी सेक्शन सी। इसके अंदर 17 नंबर क्वेश्चन से ऊपर शुरू होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन भी यहाँ पर 3 नंबर का दे रखे हैं। यानी खंड अ के अंदर आपको प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का था, अगर उसके छोटे भाग है वो भी 1-1 नंबर के। खंड ब के अंदर आपको 2-2 नंबर के थे और खंड स यानी सेक्शन सी के अंदर आपके 3-3 नंबर के हैं और खंड द सेक्शन डी के अंदर आपके 4-4 नंबर के। 17वां क्वेश्चन है ऐसे प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। तो एक तरह से 6 का पाड़ा शुरू होता है उसी प्रकार शुरू हो जाएगा और 40 तक आपको लिखना है। 3 नंबर का है। अगला 18वां क्वेश्चन उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षक पहले के दे रखे हैं 2, 3, दूसरे में -1, 0 तथा तीसरे बिंदु के निर्देशांक है आपके 2, -4। ये भी 3 नंबर का है। अगला 19वां क्वेश्चन है एक कक्षा के छात्रों के प्राप्तांक निम्न बंटन में दिए हुए हैं, इनका माध्यक ज्ञात कीजिए। ये आपके सारणी आपके सामने दे रखी है, इनका माध्यक ज्ञात करना है। पिछला क्वेश्चन था माध्यक ज्ञात करना, ये है माध्यक। अगला 20वां क्वेश्चन है केंद्र ओ वाले वर्त पर बाह्य बिंदु टी से 2 स्पर्श रेखाएं टीपी और टीक्यू खींची गई, तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी टी क्यू बराबर 2 कोण ओ पी क्यू है। ये भी आपके 3 नंबर का है। 21वां क्वेश्चन है खंड द के अंदर कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखी विधि द्वारा हल कीजिए। 2 समीकरण दे रखे हैं, आपको आलेखी विधि से हल करने।
अब आपके 21 खंड द के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन में 2 भाग दे रखे, यानी अथवा के अंदर दे रखा है और के अंदर आप 21 के अंदर 2 क्वेश्चन है, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे या आपको जो आ रहा है वो आप कर सकते हो दोनों अथवा में से। दूसरा आपको नीचे दे रखा है, एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 अधिक हो तो इस स्थिति का बीजगणितीय एवं ग्राफीय निरूपण कीजिए। और 22वां क्वेश्चन है, 22वें में आपके 2 दे रखा है अथवा के अंदर, आपको जो अच्छा लगे वो ज्ञात कर सकते हो। रूट 1 माइनस कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए बराबर कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये तो है पहला। उसका अथवा में दे रखा है कोष्टक साइन ए प्लस कॉसेक ए कोष्टक 1 होल स्क्वायर प्लस दूसरे कोष्टक के अंदर कॉस ए प्लस सेक ए कोष्टक होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये दोनों रूट वाला दोनों अथवा में जो भी आपको अच्छा लगे वो आपको करना है। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है, दोनों नहीं करना है, कोई दोनों में से कोई भी एक करना है। अगला 23वां क्वेश्चन है, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। सारणी आपके सामने दे रखी है और इसका बहुलक ज्ञात करना है। और इसका अथवा में दे रखा है कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। और अगर आपको बहुलक आ रहा है तो बहुलक कीजिए और माध्य आया तो माध्य कीजिए, दोनों में से कोई एक करना है। और टोटल 23 क्वेश्चन है। यहाँ पर कंप्लीट हो गया पेपर, यानी 4 खंड थे। पहले खंड के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का था, दूसरे के अंदर 2-2 नंबर के थे, तीसरा खंड सेक्शन सी था, उसके अंदर 3 नंबर का, और सेक्शन डी के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का।